हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आवर यूनिवर्स। इस ड्रामा की स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, आशा करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। गाइस, आप लोगों ने कभी ना कभी ये तो सुना ही होगा कि जो तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है या जो तुम्हारी ज़िंदगी में है उसकी मिलना ऊपर से लिखा हुआ आता है। चाहे तुम उससे जितना भाग लो वो लास्ट में तुमसे मिलके ही रहता है। तो आज की ड्रामा कुछ ऐसा ही है। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग इस ड्रामा की मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम है जीन, और वो समुद्र की किनारे फोटोशूट कर रहा था। और दूसरी तरफ इस ड्रामा की फीमेल लीड जो एक पार्ट टाइम डिलीवरी गर्ल था। रात होते ही बारिश स्टार्ट हो जाता है जिस कारण वो दौड़ के एक कन्वीनियंस स्टोर में आ जाता है जहाँ 30% ऑफ चल रहा था। इसलिए वो अपनी सिस्टर को कॉल करके कहती है मैं उसी शॉप में हूँ, चलो एक साथ शॉपिंग करते हैं। इसके बाद वो लोग घर आके खाना खा रहा था जब उसकी सिस्टर ने उसे कह रहा था तुम दौड़ क्यों रहे थे, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा है तुम अपने पढ़ाई में फोकस करो। एक्चुअली हमारा फीमेल लीड जोया अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। वेल, उसकी सिस्टर ये भी कहता है मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए तुम मन लगा के अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। तभी उसकी सिस्टर की फोन बजती है जो लेने के लिए जब वो वहाँ जाती है वहाँ एक डिब्बा मिलती है जिसमें एक प्रपोजल रिंग था। और उसे याद आता है कुछ दिन पहले वो अपनी सिस्टर को एक बंदे के साथ देखा था जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। वेल, इसके बाद वो वही बंदे से मिलने के लिए जाता है और उसे कहती है मुझे पता है मेरी बहन आपको बहुत पसंद करती है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्योंकि मैं उसकी छोटी बहन हूँ। जब तक मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट ना कर लूँ वो शादी नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको परमिशन दे रही हूँ, आप फैमिली मीटिंग अरेंज कीजिए। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो एक बार में एंजॉय कर रहा था और उसे लेके दो बंदी गॉसिप कर रहा था कि हॉन्ग एक अच्छा फोटोग्राफर है। तभी वहाँ जिन की फ्रेंड और बॉस आके उस दो बंदी के सामने जिनकी बुराइयां करने लग जाता है कि वो तो अनाथ है, अनाथ आश्रम में पाली बड़ी और वो एक अच्छा फोटोग्राफर नहीं है, और उसकी असिस्टेंट भी उसे कैकड़ा कह के बुलाती है। ये सब सुनने की बात भी जिन बुरा नहीं मानता और हंस के कहती है हाँ पता है, लेकिन हम लोगों के अलावा आपकी काम भी नहीं चलेगा। वेल, सुबह हो जाता है और जिनके पास किसी का कॉल आता है और वो कहती है कल रात तो तुमने बवाल ही कर दिया। और उसे याद आता है कल रात वो ड्रंक करके बहुत उल्टा सीधा बक रहा था और अपने बॉस को भी बहुत ज्यादा गाली दिया और खुद जॉब से रिजाइन करके आ गया। और उस क्लब में जो सारे लोग था सबके लिए ड्रिंक भी ऑर्डर किया और प्रेजेंट टाइम में उसी बिल को देख के अफसोस कर रहा था। वेल, दूसरी तरफ हम जोया को देखते हैं जो अपने दीदी के साथ उसकी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने आया था। उसके जीजू भी आया था इधर और उसकी सिस्टर एक डिजाइन बुक देखते देखते एक जगह रुक जाता है और एक लाइट को देखते कहती है ये कितनी सुंदर है, जो जोया भी सुन लेता है। इसके बाद वो पार्क में आके उसी लाइट के बारे में सर्च कर रहा था ऑनलाइन पे कि कितने रुपए का है, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगा था। एक्चुअली वो उस लाइट को अपने दीदी को गिफ्ट करना चाहती है। उसी टाइम उसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और उसे कहती है मुझे पता है ये कहाँ मिलेगी। वो कहती है हाँ मुझे भी पता है, लेकिन वहाँ प्राइस कुछ ज़्यादा ही कह रहा है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है, चलो दूसरे किसी ऑनलाइन साइट पे ये चेक करते हैं। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं वो अपने घर पे था। तभी उसकी दो फ्रेंड आया और उसे कहती है क्या तुम्हें याद है कल रात को तुमने क्या किया। वो कहती है मुझे लोन चाहिए। एक फ्रेंड कहती है ये ठीक नहीं होगा, चलो कुछ जुगाड़ करते हैं। और उसकी पुराना सामान देखने लगा और जहाँ एक फोटो मिलता है जो दिखा के कहती है क्या ये तुम्हारा बड़े भाई है। वो कुछ नहीं कहता, बस कहता है जहाँ से जो लिया वहीं पे रख दो। और तभी उन लोगों की नजर जाती है जिनकी रूम पे रखे हुए एक लाइट की तरफ जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा जोया ढूंढ रही है अपने दीदी को गिफ्ट करने के लिए। वो लोग कहते हैं इससे कुछ पैसा मिल सकती है और फोटो खींच के ऑनलाइन साइट में पोस्ट कर देता है। और इधर जोया देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तभी उस सेलर को मैसेज करती है और वो दोनों बात करके मिलने के लिए टाइम फिक्स करता है। शाम हो जाता है और जोया मिलने के लिए आता है, लेकिन उसे जब पता चलता है ये सेकंड हैंड है वो कहती है मेरे दीदी ने मुझे 9 साल पाला, ऐसे सेकंड हैंड गिफ्ट मैं उसे नहीं दे सकती।
जिन कहता है मैं अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ तो ऐसी फैमिली स्टोरी मुझ पे काम नहीं करेगा, और वैसे भी ये लाइट मैं बहुत संभाल के रखा हूँ, इसलिए कोई इसे देख के कह ही नहीं सकता कि ये सेकंड हैंड। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ जोया उस लाइट की अच्छे से जानकारी कर रहा था कि ये ठीक है या कहीं टूटा तो नहीं, और जिनको उस लाइट के साथ अपनी 2-3 फोटो खींच देने के लिए कहती है। लास्ट में जिन इरिटेट होके कहती है तो तुम ये लाइट ले रहे हो या नहीं, मेरी टाइम वेस्ट मत करो। वो हंस के देखती है उसकी तरफ। जिन कहती है तो ठीक है पैसा दो, लेकिन वो पैसा नहीं देती और लाइट लेके खींचातानी करने लग जाती है, और इसी बीच वो दोनों गिर जाती है और लाइट गिर के टूटता उसकी पहले ही जिन उसे पकड़ लेता है और जल्दी जल्दी से जोया को अपने ऊपर से हटा के वो लाइट को उठाती है। लेकिन बैड लक, अंदर की जो एक लाइट था वो टूट गया था। तभी यहाँ एक स्टाफ आके कहती है आप लोग यहाँ ऐसा मत कीजिए, सब लोग आप लोगों की तरफ ही देख रहा है, तो प्लीज यहाँ से जाइए। वो लोग बाहर आ जाता है, लेकिन उन दोनों की झगड़ा अभी भी बंद नहीं हुआ था। जिन कहती ये कितना टाइम वेस्ट कर दिया मेरा, कोई बात नहीं, मैं एक बुरा सपना सोच के भूल जाऊंगी। लेकिन जोया कहती है अब तो ये टूट गया है, इसलिए ऐसी टूटी चीज मैं कैसे गिफ्ट में दूं, अब मैं ये नहीं ले रही हूँ, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। गाइस, क्या आप लोगों को नहीं लगता है जोया ने ये गलत किया, क्योंकि उसी के लिए ये लाइट टूटा। जिनकी यहाँ फोन बजता है और जब वो फोन देखती है वो उसकी फोन नहीं था। एक्चुअली जब वो दोनों गिर गया था उसी टाइम गलती से जोया की फोन वो अपनी पॉकेट में डाल लिया था। घर आके वो फोन चार्ज पे लगाता है और जब भी फोन ऑन होता है तभी किसी का कॉल आता है। जिन जब कॉल उठाती है दूसरी तरफ से जोया चिल्लाती है तुम मेरे फोन क्यों ले गए। वो कहती है क्या मैं तुम्हें कोई चोर लगती हूँ, अगर तुम्हें अपने फोन लेनी है तो यहाँ आ जाओ, और उसे एक लोकेशन सेंड करती है। जो देख के जोया कहती है यहाँ जाने में मुझे 3 घंटा लग जाएगा। इसलिए जिन कहती है अगर तुम्हें अपना फोन लेना है तो यहाँ तो आना पड़ेगा तुम्हें, और ये बोल के कॉल कट कर देता है। और जब उसकी नज़र फ़ोन की वॉलपेपर में जाता है वहाँ जोया और उसकी सिस्टर और उसकी जीजू की फोटो था। फ्लैशबैक से हम लोगों को दिखाया जाता है एक छोटा बच्चा जो रो रहा था और वो किसी को रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन इसका क्या मतलब वो तो हम लोगों को ड्रामा की आगे जाके ही पता चलेगा। वेल सीन कट होती है और हम लोगों को फैमिली मीटिंग की दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिया था, जो देख के जोया अपने जीजू को डांट रहा था। लेकिन जीजू कहती है कोई बात, कुछ दिनों की बाद तुम्हारी सिस्टर की जिम्मेदारी लेने वाली हो तो इतना तो कर ही सकते हैं। वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे, तभी वहाँ जिन आ जाती है जिसे देख के ये लोग थोड़ा हैरान था। जिन चुपचाप आके गांव की साइड में बैठ जाती है और जोया को अपने फोन देती है और गोंग को देख के कहती है बहुत सालों बाद हम दोनों फिर से मिले, और अपना परिचय देता है मैं गोंग की भाई हूँ, हम लोग रिश्तेदार बन गए हैं तो चलो एक साथ खाना खाते हैं। कुछ देर बाद वो वॉशरूम जाता है, उसके पीछे पीछे जोया भी जाता है और उसे पूछती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या सच में तुम मेरी जीजू की भाई हो, क्योंकि आज सुबह ही तुमने कहा था कि तुम अनाथ आश्रम में बड़े हुए। उसकी बातों की कोई जवाब ना देके जिन कहती है तुमको थैंक्स, क्योंकि तुम्हारे लिए ही मैं अपने भाई से मिली। और अंदर जैसे गोंग से पूछ रहा था तुमने एक बार अपने भाई के बारे में कहा था, क्या ये वही है? वो हाँ में जवाब देती है। तभी जिन वहाँ आ जाती है जिसे देख के जैसी उसे पूछती है तुम क्या करते हो। वो कहती है मैं एक फोटोग्राफर हूँ। जैसी फिर से पूछती है और तुम्हारी एज। वो हंस के गोंग को कहती है लगता है भाई तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। जबकि गोंग उठ के कहती है बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिन थोड़ी गुस्से में कहती है क्या कहना है तुम्हें, यही कि तुमने मुझे अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ के आ गए थे। और जैसी को कहती है ये अच्छा इंसान नहीं है, जब वो प्रॉब्लम में पड़ती है तब फैमिली को वो छोड़ देती है, वो अच्छा इंसान नहीं है। ये बोल के बाहर आ जाता है। गोंग उसके पीछे आता है, उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो अपने हाथ छुड़ा के कहती है मैं एक फोटोग्राफर बना जिसकी वजह सिर्फ आप हो, लेकिन उस दिन आप मुझे छोड़ के आ गए थे, आज मैं आपको छोड़ रही हूँ। ये बोल के वहाँ से चला गया। घर आके वो एक बॉक्स खोलती है जिसमें बहुत पुरानी एक कैमरा रखा हुआ था। हम लोगों को पता चलता है ये कैमरा उसकी भाई ने उसे खरीद के दिया था और जिससे वो लोग फोटो भी खींची थी। और उसी रात में एक अनाथ आश्रम के बाहर
जिनको छोड़ के उसकी भाई उसे कहा था तुम यहीं पे रुकना, मैं बारिश रुकने से पहले ही वापस आ जाऊंगी, ये बोल के पीछे बिना देख के चला जाता है। जबकि होंग रोते हुए कहती है प्लीज ब्रदर मुझे छोड़ के मत जाओ। बारिश रुक जाती है लेकिन उसकी भाई उसे लेने के लिए नहीं आता। सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है जहाँ जैसी और गांव की शादी हो रहा था। खाली सीट देख के जोया सोचती है सच में वो नहीं आया। इसके बाद कुछ साल बीत जाता है। जिनने अपना नया अपार्टमेंट ले लिया था, वो फोटोग्राफी छोड़ दिया था। उसकी फ्रेंड उसे पूछ रही थी तुमने तो कहा था स्टाइलिश सब कुछ है। वो कहा एक्चुअली मेरा प्लान कुछ और है। दूसरी तरफ जोया जो मल्ला के ऑफिस में काम कर रहा था और जब फुल टाइम एम्प्लॉय की लिस्ट आता है उस पे उसका नाम नहीं था और जिसका कंप्लेन वो अपने बॉस से जाके करती है। लेकिन उसकी बॉस कहती है तुम्हें तो पता ही है आजकल पैसों से क्या नहीं खरीदा जाता, इसलिए मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। और ये सुन के जोया को बहुत बुरा लगा था क्योंकि कर्म करने के बाद भी उसे फल नहीं मिला था। उसकी सिस्टर उसे घर पे बुलाती है जहाँ उसकी सिस्टर उसे कहती है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम मन लगा के अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और तुम्हारी रूम करने की टाइम मुझे तुम्हारी रूम्स वेस्ट फूड कंपनी की पेपर मिला है। मुझे पता है तुम जॉब के लिए उस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, मैं तुमको सपोर्ट करूँगी। लेकिन इस बातों की कोई जवाब ना दे के जोया उठ के वॉशरूम के लिए जाने लग जाता है। लेकिन उसकी रूम पे जब नजर जाती है वो देखती है रूम बहुत अच्छे से सजाया हुआ था और जो देख के जोया को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और उसकी सिस्टर को वो बातें सुनाने लग जाती है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, आज मुझे अफसोस हो रहा है, शायद मैं अपनी मॉम डैड की सिंगल डॉटर होती मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। ये बोल के वहाँ से जाने लग जाती है। जबकि उसकी सिस्टर कह रही थी तुम गलत समझ रही हो, बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा। इसके बाद गॉन्ग को कॉल करके सब कुछ बताती है। वो कहती है कोई बात, वैसे भी तुम दोनों के बीच ऐसे छोटे छोटे झगड़ा तो होती रहती है। कॉल कट करके जब वो वहाँ से जा रहा था तभी उसकी फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था आपकी ब्रदर जेल से रिहा होने वाला है। जो देख के वो थोड़ा घबरा जाता है और जिनको कॉल करती है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। इसके बाद जब जासी के साथ वो जा रहा था उसे बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहा था। जैसे उसे पूछती है क्या तुम जिनको लेके टेंशन में हो, तभी यहाँ जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है और इधर जोया घर पे था, उसे कॉल करके कोई बताया। दूसरी तरफ जिन घर पे था और अपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट करके बहुत खुश था। तभी किसी ने उसे कॉल करके बताया आपके भाई की एक्सीडेंट हो गया है। दूसरी तरफ बारिश हो रहा था और जोया दौड़ रही थी, रो भी रहा था और बचपन की बातें याद कर रहा था। दूसरी तरफ जिन वो भी रास्ते में था, कहीं पे जा रहा था और उस टाइम की बातें याद आ रहा था जब उसके भाई ने उसे छोड़ के चलाया था। नेक्स्ट सीन हम लोगों को फ्यूनरल की दिखाया जाता है जहाँ जोया बैठी थी, वो रो रहा था और उसे सच में रिग्रेट हो रहा था उस दिन जो अपने सिस्टर को इतना बातें सुनाई। वो सोच के तभी रूम से एक 2.5 साल छोटा बच्चा बाहर आता है। इतने में जिन भी यहाँ आ गया था लेकिन जोया उसे नहीं देखा था। उजू बार बार उसकी तरफ उंगली से इशारा कर रहा था और उसकी तरफ जाने लगा। तभी सामने से एक पर्सन आ रहा था जिसकी टक्कर उजू से लगने वाला होता है। तभी जिन उसे उठा लेता है और उसे बचाने के चक्कर में जोया गिर जाती है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। कुछ देर बाद गांव के कलीग्स लोग आते हैं और जिनको कह रहा था आपकी भाई बहुत अच्छा पर्सन था, वो सबकी मदद किया करता था। जिन चुपचाप ये सुन रहा था। इसके बाद वो ताबूत मंगाती है और ड्रेस भी सिलेक्ट करती है। इस दौरान ओजू उसे बार बार परेशान कर रहा था और रो भी रहा था, इसलिए वो उसे कैंडी दिया। इसके बाद ओजू अपने हाथ नाक पे डाल के सीधा मुंह में डाल लेता है और जो देख के तो जिनकी हालत ही खराब था। वो ओजू को खुद से दूर रहने के लिए कह रहा था लेकिन ओजू तो उसका पीछा छोड़ने की नाम ही नहीं ले रहा था और लास्ट में उसे अपने गोद में उठाना पड़ता है और यहाँ ओजू उसके ऊपर ही वॉमिटिंग कर देता है। उसका कपड़ा गंदा हो जाता है। वॉशरूम पे जाके वो अपना ड्रेस साफ कर रहा था और बहुत गुस्से में खुद से ही कहता है मैं यहाँ कर क्या रही हूँ,
इसके बाद वो ओजू को एक बेबी टब में बैठा के खींच के ले जा रहा था और आसपास के लोग उसे देख के ही गॉसिप कर रहा था। वो एक छोटी बच्चे के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। तभी वहाँ जोया आ जाता है, जिसे देख के जिन कहती है तुम ठीक हो। वो कहती है फ्रैक्चर है, 2 हफ्ते की टाइम लगेगा। तभी ओजू के ऊपर उसकी नजर जाती है। वो कहती है तुम उसे ऐसे क्यों ले जा रहे हो, और उसे उठाने लग जाता है, लेकिन हाथ में फ्रैक्चर होने के कारण वो उसे उठा नहीं पा रहा था, इसलिए जिन कहती है रहने दो। कुछ देर बाद उसकी बेस्टी वहाँ आती है। वो कहती है मुझे लगा था तुम प्रॉब्लम में होगी। वो कहती है मैं अकेली नहीं हूँ, जिन आई है। वो ड्रेस और ताबूत भी सिलेक्ट कर लिया है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। वो कहती है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। वो कहती है ये भी उसी की वजह से। कुछ देर बाद सब लोग घर चला जाता है और एक पर्सन आके उन दोनों से बात करती है कि ओजू की कस्टडी कौन लेगा। जिन शांत लहजे में कहती है मेरे भाई बहुत साल पहले मुझे छोड़ दिया था, इसलिए उसकी कस्टडी मैं नहीं ले सकती, और चला जाता है। लेकिन जोया कहती है मैं लूंगी। इसके बाद ओजू को लेके वो बाहर आता है। हाथ पे लगने के कारण वो बैग नहीं ले पा रहा था। तभी जिन उसके हाथों से बैग लेके टैक्सी में रख देता है और ओजू के कैंडी देके कहती है इसके बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। और जोया को कहती है ओजू की अच्छे से परवरिश करना, और बिना मुड़ के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जोया ओजू को लेके वही घर पे आता है जहाँ उसकी सिस्टर रहता था, और घर के सामान बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो लोग छोड़ के गया था। वो एक रूम पे जाता है जो अच्छे से सजाया हुआ था। डेस्क के ऊपर कुछ नोट्स भी रखा था वीएस फूड कंपनी की, जैसे कि उसकी सिस्टर को पता ही था इन सब की ज़रूरत पड़ेगी उसे। और तभी उसकी फ़ोन पे एक मैसेज आती है जिसमें लिखा था वीएस फूड कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए उसे बुलाया गया। जो देख के रोने लगती है और कहती है अगर मेरी सिलेक्शन पहले हो जाती तो मैं कभी अपनी सिस्टर से ऐसे बिहेव ना करती। और वहीं पे बैठ के फूट के रो रहा था। वो जो भी आती है उसे अपनी मॉम की याद आ रही थी, वो भी रो रहा था। दूसरी तरफ जिन ड्रिंक लेके अपनी फ्रेंड के घर पे आया था और कह रहा था मैं न्यू अपार्टमेंट लिया है तो चलो एंजॉय करते हैं। उसकी फ्रेंड कहती है मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बात है, क्योंकि अगली बार जब तुम फैमिली मीटिंग से आए थे तब भी ड्रिंक की थी। क्या हुआ है तुम मुझे बता सकते हो। वो कहती है मैं अभी फ्यूनरल से आ रही हूँ, मेरे भाई की डेथ हो गई है, लेकिन इससे क्या ही जाता है क्योंकि हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन एक बात मेरे मन को खटक रहा है, मरने से ठीक पहले वो मुझे कॉल किया था, मैसेज भी किया था कि मेरे साथ वो मिलना चाहता है, कुछ जरूरी बात बतानी है, लेकिन वो बात क्या है मुझे पता नहीं चला। दूसरी तरफ जोया जो सुबह सुबह उठ के ओजू के लिए खाना बना रहा था जो उससे हो ही नहीं रहा था, और इस दौरान वो घर की हालात बिल्कुल खराब कर देता है। लेकिन लास्ट में वो खाना तो बना लेता है, लेकिन ओजू को वो पसंद नहीं आता और वो मुंह से बाहर निकाल देता है। तभी उसकी बेस्टी सयून आती है और उसे देख के कहती है घर का क्या हालत बना के रखे हो तुम, क्या तू डिसाइड कर लिया आज से तू यहीं पे रहेंगी। वो हाँ में जवाब देती है। वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ, स्विच दबाओ काम शुरू, तुम कुछ भी काम मुझसे करवा सकती हो। वो कहती है ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सायून उसकी हेयर वॉश कर रहा था और जोया उसे कह रहा था आज मेरी इंटरव्यू है, एक बार ये जॉब मुझे मिल जाए इसके बाद ही मैं ओजू की अच्छे से परवरिश कर पाऊंगी, लेकिन अगर मैं इंटरव्यू देने के लिए चला गया तो ओजू की ख्याल कौन रखेगा। उसकी फ्रेंड कहती है कोई बात नहीं मैं रख लूंगी। जोया कहती है लेकिन तुम्हारी जॉब का क्या। वो कहती है कोई बात नहीं मैं बॉस को कह दूंगी, आधा घंटे के लिए मैं बैंक जा रही हूँ। जोया हंस के कहती है बहुत अच्छे हो तुम, मुसीबत में ही पहचाना जाता है कि असली फ्रेंड कौन है। इसके बाद ओजू को नहा रहा था और यहाँ ओजू पानी में ही पॉटी कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग वो दोनों को देखते हैं जो थक हार के सोफे पे बैठा हुआ था। यहाँ उसकी फ्रेंड कह रही थी क्या तुम श्योर हो तुम अकेले ओजू को संभाल पाओगे। वो कहती है तुम देखना एक बार मेरे हाथ ठीक हो जाए उसके बाद देखो मैं क्या करती हूँ। सयून कहती है तुम उसके अंकल को तो बुला सकती हो, लेकिन जोया बिना सोच के मना कर देता है। दूसरी तरफ जिन
जो वर्कर को काम समझा रहा था, वर्कर उसे बताया अगर बीच से खोदा जाए तो यहाँ से पानी की लीकेज हो सकता है, लेकिन जिन कहती है कोई बात नहीं, मैंने जैसा बताया वैसा ही काम करो, अगर जरूरत हो तो ज्यादा पैसा ले लेना। दूसरी तरफ हम लोगों को वीएस फूड कंपनी में दिखाया जाता है, जहाँ आज टीम लीडर परक्यून कुकिंग कर रहा था और बहुत बड़े बड़े शेयर होल्डर इन्वेस्टर सब यहाँ आया था। परक्यून कहता है सर नया प्रोजेक्ट रेडी है। वो कहती है पहले से ही तुम इतना प्रोजेक्ट संभाल रही हो, फिर से एक नया प्रोजेक्ट, इतना काम तुम कर कैसे लेते हो। इसके बाद परक्यून अपने कैबिन में था, तभी उसे कुछ सीवी दिया जाता है जो नए एम्प्लॉय की था और इसमें जोया की सीवी देख के वो स्माइल करता है और हम लोगों को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ जोया और वो एक साथ है। अब इसका क्या मतलब है वो तो हम लोगों को ड्रामा की आगे जाके ही पता चलेगा। दूसरी तरफ जोया जो इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो रहा था, वो उसकी फ्रेंड सायोन को कॉल करके कहती है तुम कब आ रही हो। वो कहती है यार एक प्रॉब्लम हो गया है, बॉस ने मुझे दूसरे शहर में भेज दिया है किसी काम के लिए, शायद मैं नहीं आ पाऊंगी। अगर तुम कहो तो क्या मैं अपनी मॉम को बुला लूँ, वो बच्चे की अच्छे से देखभाल कर लेंगी। लेकिन जोया कुछ सोच के उसे मना कर देती है कि मैं कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। जोया ओजो को लेके अपने प्रतिवेशियों के घर जाती है, लेकिन जब वो लोग भी मना कर देता है, लास्ट में उसे जिन को ही कॉल करना पड़ता है और उसे बताती है ऐसा ऐसा है, तो वो जल्दी से उसके घर जाता है और जोया उसे जल्दी से समझाने लगती है बस 3 घंटे की बात है, तुम प्लीज इसे संभाल लो, तुम भी तो इसके अंकल होना और वैसे भी उजू तुम्हें पसंद भी करता है। इतने में उजू आके जिनको परेशान करने लग जाती है, जो देख के जोया कहता है देखा मैंने कहा था ना, और वैसे भी मेरे हाथ में फ्रैक्चर है जो तुम्हारे कारण ही हुआ। और वो यहाँ रोने लग जाता है, कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा था वो। जिन कहती है ठीक है जल्दी आ जाना। जोया खुश होके कहती है ठीक है, लेकिन इस घर को अपने ही घर समझना, ये बोल के चला जाता है। इसके बाद जिन घर के अंदर जाकर देखती है जहाँ उसकी भाई की फोटो लगा हुआ था, तभी वर्कर की कॉल आती है उसके पास, जो कह रहा था आप कहाँ चले गए, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए था। पहले तो वो मना करता है, उसके बाद कहती है ठीक है कुछ देर वेट करो, और ओजो को लेके अपने घर जाता है। वहाँ जाके समझ नहीं पा रहा था ओजो को कहाँ बिठाया, लास्ट में वो एक चेयर में उसे बिठा देता है। डॉक्टर को कॉल करके कहती है 2.5 साल की बच्चे है, क्या इसे मैं बर्गर खिला सकती हूँ। डॉक्टर हंस के कहता है ठीक है थोड़ा सा खिला सकते हो। जिन थोड़ा सा टुकड़ा काट के उसे खिलाता है और खुद भी खाने लगता है। कुछ देर बाद वो देखती है ओजो घर की सारे सामान बिखर रहा है, इवन तो उसकी बेडशीट भी खराब कर दिया। वो इरिटेट होके उसे बाहर ले आता है और जोया को कॉल किया जा रहा था, लेकिन वो कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा था। इस दौरान उसके हाथ से फोन स्लिप होके रोड पे जाके गिरता है और उसके ऊपर से कार चला जाता है। इधर जोया जब इंटरव्यू खत्म होने के बाद बाहर आती है, वो देखती है सामने ही भीड़ जमा हुआ है। वहाँ जाके उसे पता चलता है सामने ओजो है जो शरारत कर रहा है। जिन उसे देख के कहती है बेबी कैसा हुआ तुम्हारा इंटरव्यू, और सोचती है मैं तो बर्बाद हो चुकी, तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। जोया उसे बाहर ले जाके मार रहा था और कह रहा था तुम मुझे बेबी क्यों बोल रहे थे। उसके हाथ देख के जिन कहती है तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर था ना, तो ये क्या है। जोया कहती है इंटरव्यू देने के लिए आया था इसलिए फ्लस्टर खोल दिया, और वैसे भी मैं नहीं था, बच्चे की देखभाल तुमने कैसे किया, तुम उसके अंकल हो। जिन थोड़ा गुस्सा होकर कहती है मैं कितनी बार बोला मैं उसके अंकल नहीं हूँ। तभी नीचे देखती है वहाँ तो ओजो नहीं था और सामने फुहारे के पानी से वो खेल रहा था, और उसे पकड़ने के चक्कर में वो दोनों ही पूरा भीग जाता है और उसे पकड़ तो लेता है। लेकिन लास्ट में जिन गुस्सा होकर कहती है मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, ये बोल के चला जाता है। घर आके जोया ओजो को नहला रहा था और उसे पूछ रहा था तुम उसके घर में ऐसा क्या कर दिया था जो वो इतनी गुस्से में था। नेक्स्ट डे ओजो जब रनिंग करने के लिए जाता है, तभी वर्कर की मैसेज आता है जो कहता है मैंने कहा था ना बीच से खुदाई करने में पानी की लीकेज हो सकता है, अब हो गया ना काम, इसलिए जल्दी आइए। जिन जब वहाँ जाते हैं, वर्कर उसे बताते हैं ये ठीक होने में 1 महीना लगेगा। जिन तो घर का सारा सामान पहले से ही खरीद लिया था, अब उसका क्या करे, इसलिए वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है। लेकिन किसी का घर इतना बड़ा नहीं था जो इतना सारा सामान रखा जाए, और वो लास्ट में कहती है कुछ भी हो जाए मैं जोया को कॉल नहीं करूँगी।
नेक्स्ट डे जब जोया की आँख खुलती है, नीचे से शोर की आवाज़ सुन के वो नीचे जाता है जहाँ कुछ सामान आया था और प्रतिभा से कह रहा था लगता है कोई घर भाड़ में लिया है। जोया कहती है ये सब सामान किसके घर में जा रहा है। वो लोग अपार्टमेंट की नंबर बताती है, जो सुन के जोया सोचती ये अपार्टमेंट तो मेरी है। तभी वहाँ जिनको देखते हैं जो हंस के उसे हेलो कहती है। इसके बाद वो सारा सामान घर पे ले आता है और उसे जोया पूछ रहा था ये सब क्या हो रहा है। जिन कहती है मैं ओजू की अंकल हूँ और यहाँ रह के उसकी देखभाल करना चाहती हूँ, तुमने तो यही कहा था ना। जोया कहती है मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, तुम यहाँ नहीं रह सकते। जिन कहती है अगर ऐसा है तो ओजो ने जो नुकसान किया है मेरा उसका पैसा दो, और उसे प्रूफ दिखाता है कि कल घर पे जाके वो उसकी सामान की क्या हालत किया है, और ये भी बताती है उसकी वजह से मेरे फ़ोन टूट गया। वर्कर मुझे कॉल कर रहा था लेकिन मैं कॉल उठा नहीं पाया और घर में पानी की लीकेज हो गया, इसलिए तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। लेकिन हमारे जोया के पास इतना पैसा तो थे नहीं, मतलब उसे अब जिनको इस घर पे रहने के लिए परमिशन देना होगा। लेकिन वो फिर से कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम एक लड़के हो। वो कहती है अच्छा क्या तुम उस नज़र से मुझे देखते हो। जोया कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, और वैसे भी हम दोनों की कुछ मैच ही नहीं है। जिन कहती है तब तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा, और वो ओजो के पास बैठ के कहती है तुम बताओ इधर तुम्हारी अंकल रहेगी, क्या तुम इससे नाराज हो या खुश। वो बस स्माइल कर देता है। इसके बाद जिन अपना सारा सामान सेटअप करती है और जोया जो यही पे पड़े पड़े सो जाता है। जब सुबह होता है और वो उठती है, वो देख के हैरान था कि जिन घर का पूरा काम कर दिया है, कपड़े धोना, बेबी की खाना बनाना और बेबी को खिलाना, A to Z सब काम और घर की सफाई भी। इसके बाद वो देखती है वो जो अपने अंकल के साथ नीचे खेल रहा है। तभी उसकी फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि आप बेस्ट फूड कंपनी में सिलेक्ट हो चुके। वो बहुत खुश था और जिनको बताती है। जिन कहती है अच्छी बात है, अब तो तुम्हें पार्टी करना चाहिए, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करो और बच्चे की टेंशन भूल जाओ, मैं उसकी ख्याल रख लूँगी। नेक्स्ट सीन में हम जोया को उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं। वो सब कुछ बताती है उसे। उसकी फ्रेंड कहती है तो अच्छा है। जोया कहती है हम दोनों एक ही घर पे रहेंगे। वो कहती है तुम लोग घर शेयर कर रहे हो ना कि बेड, ये तो तुम्हारी फ़ायदा है, तुम दोनों काज आधा आधा बांट सकते हो। दूसरी तरफ हम जिनको देखते हैं वो अपने अपार्टमेंट में था और उसकी फ्रेंड ओजो को खिला रहा था। उसकी फ्रेंड उसे ये भी कहता है तुम अभी एक लड़की के साथ एक ही घर पे रह रहे हो, अगर गलत हो गया तो। जिन कॉन्फिडेंटली जवाब देता है इसका कोई चांस ही नहीं है। वो लोग ये भी कहता है अगर बुरा भी तो हो सकता है, अगर वो तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो। वो कहती है इसका भी कोई चांस नहीं है क्योंकि उसे न्यू जॉब मिली है और वो तो जॉब पे चला जाएगा, लेकिन घर पे बच्चे की देखभाल करने के लिए किसी को तो ज़रूरत है ना। दूसरी तरफ जोया जो बेबी सिटर हायर करने की सोच रही थी, लेकिन उन लोगों का पेमेंट कुछ ज़्यादा ही था। उसकी फ्रेंड कहती है मैंने पहले ही कहा है काम आधा आधा बांट लो। इधर जिन अपने फ्रेंड को कह रहा था देखना उसका कॉल अभी आएगा, और सच में उसका कॉल आ जाता है। इसके बाद हम दोनों को घर पे देखता है जहाँ जोया उसे एग्रीमेंट दिखाती है और कहती है इस घर की जो काम और खर्चा है हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, और उसके साथ साथ ओजू के खर्चे भी। वो एग्री करता है और एग्रीमेंट पे साइन करता है, और क्यूट ओजू उन दोनों के बीच में लव सन बनाती है। इसके बाद जिन कहती है ठीक है ये एग्रीमेंट बस 1 महीने के लिए रहेगा, और अभी ये रूम मैं चूज़ कर रही हूँ। और इसमें जोया भी उसे कुछ नहीं कहता। जिन कहती है मुझे पेस पसंद है इसलिए बार बार मुझे मत बुलाओ, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो दरवाजे में नॉक करना। इसके बाद जिन उस रूम पे जाता है और वो देखती है छत पे स्टार लगे हुए थे, और उसे पता चलता है ये वही कमरा है जो उसकी सिस्टर ने उसके लिए सजाया था। उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगता है, लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, बस 1 महीना की ही तो बात है। और इधर जोया कह रहा था एक बार मुझे ये जॉब मिल जाए और मैं अच्छे से स्टेबल हो जाऊँ, फिर तुम्हें घर से निकाल दूंगी। और दरवाजे में आके नॉक करती है और उसे कहती है सच में 1 महीना ना। वो कहती है हाँ 1 महीना। उसके बाद अगर तुम मेरे पैरों में भी गिराओ तब भी मैं यहाँ नहीं रहूँगी। जोया कहती है ओके, और वैसे भी मैं जॉब में चला जाऊँगी, अगर तुम भी नहीं घर पे रहोगे तो बच्चे देखभाल कौन करेगा।
नेक्स्ट डे जिन ऑफिस जाके अपने बॉस से छुट्टी मांग रहा था 1 महीने के लिए। उसकी बॉस मना कर रहा था। वो रिक्वेस्ट करती है कि पेरेंटल लीव दे दो, लेकिन उसकी बॉस फिर भी नहीं मानता और कहता है तुम्हारा कोई बच्चा भी तो नहीं है। वो कहती है नहीं, मेरे पास एक बच्चा है। और जिन ये भी कहता है अगली बार आप छुट्टी में थे और मैं आपका सारा काम किया, बहुत दिनों से मैं छुट्टी भी नहीं लिया, इसलिए प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए। उसकी बॉस कहती है हमारे जो फोटोग्राफर था वो चला गया है, इसलिए अगर तुम 1 दिन के लिए फोटोशूट कर दो तो तुम्हारी ये छुट्टी मैं अप्रूव कर सकती हूँ, अब तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट सीन में हम लोग जिनको होटल रूम पे देखते हैं, उसे बॉस की बातें ही याद आ रहा था। अगर तुम फोटोशूट कर दो तो 1 महीने की छुट्टी मिल सकती है तुम्हें। उसे याद आता है 3 साल पहले वो अपना सारा कैमरा एक बॉक्स में बंद कर दिया था। वो एंगल सेट करता है और फोटोशूट करने लग जाता है और इसी होटल में हम लोगों को और एक नए कैरेक्टर को दिखा जाता है जो फिल्म प्लूटो का CEO था। उसकी मैनेजर आके कहती है आप यहाँ क्यों सो रहे हो। बाय द वे गाइस, आप लोगों को बता के चलो, ये जो आदमी है ये इसकी हस्बैंड है, लेकिन ये इसे मैनेजर की तरह ट्रीट करती है। मैनेजर कहती है मैं लोकेशन ढूंढती हूँ एंड सारे लोग मैं ही ले आती हूँ, ऐसे कैसे चलेगा। इमिचू कहती है तुम्हें कुछ अलग जगह ढूंढनी पड़ेगी जो ट्रेंडी वाइब्स दे, ऐसे होटल रूम में तो इजीली नींद आ जाती है। ये बोल के जिमिचू यहाँ से चला जाता है। मैनेजर चिल्ला के कहती है मैं आपके लिए 500 से ज्यादा होटल रूम देख लिया, लेकिन आपको कुछ पसंद नहीं आया। इसके बाद वो फोन से बात करते हुए जा रहा था। वो कह रहा था कोई रफ टाइप होटल रूम ढूंढो। तभी वो किसी को बात करते हुए सुनते हैं कि ये ट्रेंडी वाइब्स दे रही है और ये हमारा हीरो जिन था। तभी जिन मैनेजर को देख के डर जाता है। वो कहती है अरे मेरे इरादा तुम्हें डराने की नहीं था, मैं जिमिचू के अंडर काम करता हूँ, अगर तुम्हें फोटोशूट करना है तो इस नंबर से कांटेक्ट करना, और उसे कार्ड पकड़ा देता है। दूसरी तरफ जोया जो उजू की पूरे दिन की शेड्यूल फिक्स कर रहा था, कब खाना है, कब मेडिसिन देना है, किस दिन डॉक्टर के पास जाना है और क्या क्या खाना खिलाना है, सब कुछ। और वो उजू को कहता है जब मैं जॉब के लिए जाऊँ तुम अंकल को ज़्यादा परेशान मत करना और अच्छा बिहेव करना। उजू हंसता है। इसके बाद हम लोग जिनको देखते हैं वो घर आ गया था और वही कार्ड देख रहा था जो मैनेजर उसे दिया था, और वो उसे ये भी कहा था तुम्हारी फोटोज बहुत अच्छा है, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ, 1 दिन के लिए मेरे साथ काम करो। प्लूटो फिल्म इंडस्ट्री की CEO इमिची के अंडर मैं तुम्हें 1 मिलियन वॉन दूंगी 1 दिन की। उसी टाइम जोया उसके रूम पे आता है। जिन कहती है इतनी नॉक मत करो, दरवाजा टूट जाएगा। वो कहती है तुमने ही तो कहा था। और इसके बाद जोया उसे एक कागज देता है जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ था उजू की डेली रूटीन का। वो कहता है ये पढ़ लेना और डेली का अपडेट भेजना, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती। उस दिन तुमने चॉकलेट और कचप खिलाया था उससे। जिन कहता है वो अर्ली एडुकेशन था, आपसे नहीं होगा। जोया कहती है जब उजू आए वही करना जो इस रूटीन पे लिखा था, उसे वही खिलाना। अगर नहीं कर सकते तो यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मैं उजू की अच्छे से परवरिश करना चाहती हूँ। जिन कहती है ओके ठीक है मैं कर लूँगी, और अपने रूम पे चला जाता है और कहती है लड़की भी ना। कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं जोया उजू को खाना खिला रहा था। तभी उसका ऑफिस का जाने का टाइम हो जाता है, इसलिए वो जिन की दरवाजे में नॉक करता है। जिन बाहर आके कहती है अभी तो 9 बजे है। वो कहती है मुझे 1 घंटा पहले से जाना है, मेरी ड्यूटी टाइम 9 से 6 बजे तक है और तुम्हारी टाइम शुरू होता है 8 बजे से। जिन कहती है इसमें भी ओवर टाइम। वो कहती है अगर नहीं कर सकते तो तुम जा सकते हो। वो कहती है ठीक है मैं कर लूँगी। जोया कहती है ठीक है, और बेबी के सामने ऊंची आवाज़ में बात मत करना। उजू को गुड बाय बोल के वो चला जाता है। जीन उसे खिलाती है और कहती है तुम्हारी आंटी जॉब में चले गए हैं, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और दूसरी तरफ हम जोया को देखते, आज ऑफिस में उसका फर्स्ट डे था। वो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। इसके बाद जब ऑफिस आती है उसे ट्रेनिंग रिलेटेड नोट्स दिया गया था और उसके साथ साथ उसकी ID कार्ड भी। दूसरी तरफ हम लोग जिनको घर में देखते हैं जो घर की साफ सफाई कर रहा था। वो सोचती है वो लड़की लिविंग रूम में क्यों रहती है, अपने रूम में नहीं जा सकती है क्या। तभी उसकी नज़र जाती है एक नोट पे जिसमें लिखा था पिक्चर बुक
क्रिएटिविटी बढ़ाती है। और ऐसे बहुत सारे नोट्स वहाँ पे चिपका हुआ था जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। वो कहती है, ओ गॉड, ये कोई डॉक्टर है क्या? लगता है इस 1 महीने में मेरे जीना हराम होने वाला है। यही पे एपिसोड खत्म होता है गाइस। अगर मैंने कुछ गलती की तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगली बार से मैं मेरी गलती को सुधारने की कोशिश करूंगी। वेल अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।